नमस्कार स्टूडेंट। अभी अपन विद्युत वाला चैप्टर कर रहे हैं। तो इसमें आज हम प्रतिरोधकों के श्रेणी क्रम और समांतर क्रम संयोजन के जो फॉर्मूले होते हैं वो कैसे निकाले जाते हैं उसके बारे में अपन पढ़ेंगे। मैंने समय को ध्यान में रखते हुए इस चित्र को पहले से ही बना के रखा हुआ है और इसके बारे में 2-4 लाइनें लिखी हुई हैं। मैं आपको इसके बारे में बता देता हूँ और उसके बाद फिर अपन इसका कैसे डेरिवेशन निकालना है या जो श्रेणी क्रम संयोजन है इसका जो फॉर्मूला है कैसे अपन डेरिवेटिव करते हैं उसके बारे में अपन देखेंगे। तो प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम, इसमें आपको 3 प्रतिरोध लगाना है, R1, R2 और R3। एक बैटरी जोड़ देना 20 वोल्ट की, एक बैटरी जोड़ेंगे जिसमें I धारा प्रवाहित होगी। इसमें जो R1 है इसमें जो वोल्टेज होगा वो तीनों में अलग अलग हो जाता है। तो इस वोल्टेज को अपन V1, V2 और V3 लिखेंगे और इस पूरे का जो वोल्टेज होता है उसको अपन V मानेंगे। और इस तरीके से इसी प्रकार ये R1 और R2 यदि इनका तुल्य प्रतिरोध देखें अपन तो वो R होता है। तो अपन ने माना जो प्रतिरोध है R1 और R2 है, ये 3 प्रतिरोध हैं और इसका तुल्य प्रतिरोध R है। परिपथ में जैसे ही अपन धारा I एम्पियर समान रूप से अपन धारा जैसे इसमें 20 वोल्ट की बैटरी जोड़ेंगे तो इसमें जो धारा है वो I एम्पियर की बहना शुरू हो जाती है जो कि पूरे परिपथ में समान रूप से बहती है। और इसके बाद इसमें जो विभवांतर है तो इसमें जो उत्पन्न विभवांतर होंगे वो V1, V2 और V3 हो जाएंगे। यदि इसमें विभवांतर V1, V2, V3 है तो इसको अपन लिख सकते हैं V बराबर V1 प्लस V2 और प्लस में V3। इसके बाद अपन ने ओम का नियम पढ़ के रखा हुआ है। तो ओम का नियम होता है V बराबर RI या IR। V बराबर RI लिख दो या फिर IR लिख दो। अब चूंकि अपन को यहाँ पे V1 है तो इसको मान लेते हैं V1 बराबर IR1, V2 बराबर IR3 और इसी प्रकार V3 बराबर IR3। इसमें जो है इसमें V के अपन मान रख देंगे तो V बराबर हो जाएगा V की जगह पे IR1, तो ये हो जाएगा IR1 प्लस में IR2 प्लस में IR3। इस तरीके से हो जाता है। इसके बाद I जो धारा है वो सभी में समान है इसलिए अपन इसको कॉमन ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा V बराबर यहाँ पे I और कोष्टक में अपन को लेना है R1 प्लस R2 और प्लस में यहाँ पे R3 ये लेना है अपन को। सॉरी, इसमें अपन को यहाँ पे भी मान लेना है, V का मान लेना है। तो ये अपन अलग से यहाँ पे लिख सकते हैं। यहाँ पे लिख दें V बराबर IR। V बराबर IR, जैसे अपन ने V1 और V2 के मान V3 के मान रखे हैं वैसे ही अपन को V का मान भी रखना है। तो यहाँ पे हो जाएगा IR, है ना, V का मान भी रखना IR, यहाँ पे भी IR और यहाँ पे भी IR। इस तरीके से V का मान V बराबर IR, V1 का मान, V2 का मान और V3 का, तीनों के मान अपन को, चारों के मान इसमें रखना है। इसके बाद I सभी में समान है तो I को अपन कॉमन ले लेंगे और जैसे ही कॉमन लेंगे तो कुछ इस तरीके से इसमें बनता है। ये I है तो ये I से I ये कैंसिल हो जाएगा तो ये अपन को प्राप्त हो जाएगा R बराबर R1 प्लस R2 और प्लस में R3। इस तरीके से इस प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन हो जाता है। प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन इस तरीके से डेरिवेटिव हो जाता है प्रतिरोधकों का श्रेणी क्रम संयोजन। इसके बाद अब अपन प्रतिरोधकों का समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं, बाकी आपकी किताब में ये दिया गया है। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट पढ़ेंगे, मैं इसको साफ कर देता हूँ। इसके बाद अपन पार्श्व क्रम संयोजन या जिसको समांतर क्रम संयोजन पढ़ेंगे या कहते हैं, इसको समांतर क्रम संयोजन कहते हैं। ये चित्र और थोड़ी जो भाषा है ये मैंने
ना वीडियो को छोटा करने के लिए लिख ली है पहले। इसमें आपको एक चित्र बनाना है। उसमें अपन ने प्रतिरोधकों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था, लेकिन इसमें अपन को प्रतिरोधकों को समानांतर या पार्श्व क्रम में जोड़ना है, जिसमें ये R1, इसको अपन R1, R2 और R3 नाम देंगे। इसमें जो वोल्ट है, विभवांतर है, तीनों में समान रूप से बहेगा, लेकिन इसमें जो धारा, इसमें जो प्रवेश करने वाली धारा है वो क्या है, वो अलग अलग हो जाएगी। तो इसको अपन I1, I2 और I3 के रूप में लिखेंगे, और इसको V वोल्ट की एक बैटरी या सेल से इसको जोड़ा गया है। तो तीन प्रतिरोधक अपन ने मान ली R1 और R2 हैं, इनका जो और इनको क्या है, पार्श्व क्रम में जोड़ा गया है। इनका तुल्य प्रतिरोध R हो जाएगा, और परिपथ को V वोल्ट की बैटरी से जोड़ा गया है, जिसमें धारा I एम्पियर बह रही है। चूंकि प्रतिरोधक क्या है, पार्श्व क्रम में है, इसलिए प्रत्येक प्रतिरोधक के सिरों पर जो विभवांतर होगा वो समान होगा। यहाँ से विभवांतर लग रहा है तो तीनों में क्या होगा, विभवांतर का मान समान हो जाएगा। लेकिन जो धारा है और धारा क्रमशः I1, I2 और I3 हो जाएगी। धारा क्या हो जाएगी, I1, I2, I3 हो जाएगी। तो इसको अपन लिखेंगे I बराबर I1 प्लस I2 और प्लस में I3 लिखेंगे। I3 अपन ने ओम का नियम पढ़ा है, फिर से अपन ओम का नियम अप्लाई करेंगे। तो ओम का नियम होता है V बराबर RI, V बराबर RI होता है। इसको दूसरे तरीके से लिख सकते हैं, R बराबर V अपॉन I लिख सकते हैं। इसको R बराबर V अपॉन I लिख सकते हैं। माफ कीजिए, इसमें V लिखना है अपन को, इसमें I का मान है तो I का मान लिखेंगे अपन। ओम का नियम ये है, V बराबर RI होता है, तो इसको दूसरे तरीके से अपन लिखेंगे I बराबर V अपॉन R। इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, I बराबर V अपॉन R। यहाँ पे I1 है तो अपन मान सकते हैं यहाँ पे I1 बराबर ये हो जाएगा V अपॉन R1। इसी प्रकार I2 हो जाएगा I2 बराबर V अपॉन R2। इसी प्रकार I3 हो जाएगा I3 बराबर V अपॉन R3। इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। V बराबर, ओम का नियम V बराबर RI होता है, तो इसको अपन दूसरे प्रकार से लिख सकते हैं I बराबर V अपॉन R। यहाँ पे I1 अपन ने माना तो I1 तो V अपॉन R1, I2 V अपॉन R2 और I3 है तो V अपॉन R3 हो जाएगा। अब इसमें अपन इसका मान पुट कर देते हैं। मान रखेंगे तो पहले लिखेंगे I का मान, तो I का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R, बराबर में I का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R1, प्लस में I2 का मान रखेंगे तो V अपॉन R2 और प्लस में I3 का मान रखेंगे तो ये हो जाएगा V अपॉन R3। इस तरीके से ये हो जाएगा। इसके बाद इसमें अपन को V को कॉमन लेना है, तो यहाँ पे लिखो V अपॉन R। ये अपन जो करता V अपॉन R लिख देंगे। इसके बाद अपन को इसका V को कॉमन लेना है, बराबर V को अपन कॉमन लेंगे। इसके बाद लगाएंगे इसमें कोष्टक। जैसे V को कॉमन लेंगे अपन तो इसमें केवल 1 बचता है, तो यहाँ पे लिखें 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 और प्लस में 1 अपॉन R3। ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3। इसके बाद इसमें जो V और V, इसको अपन काट सकते हैं। इसमें यहाँ पे भी अपन इसको इसी रूप में लिख सकते हैं, यानी कि इसको अपन लिखेंगे कैसे, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं V, यहाँ पे कोष्टक लगाएंगे, कोष्टक में लिख देंगे अपन 1 अपॉन R। इस तरीके से लिख देंगे अपन यहाँ पे।
तो इसके बाद देखते हैं अपन भी और भी, ये वाला एक कैंसिल हो जाता है, भी और भी कैंसिल हो जाएगा। तो ये बनेगा 1/r1 बराबर 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 और प्लस में 1/r3, ये हो जाता है इसमें। इस तरीके से अपन इसका जो डेरिवेशन है वो अपन निकाल सकते हैं। ये पार्श्वक्रम संयोजन हो जाता है, प्रतिरोधकों का पार्श्वक्रम संयोजन ये हो जाता है। इसके बाद अपन इससे संबंधित कुछ सवाल भी करेंगे, ठीक है। तो वो सवाल जो है वो अपन नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो इनसे जो संबंधित कुछ सवाल भी हैं तो वो अपन करेंगे।